नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कि महंगाई राहत शिविर वार्ड 130 में आयोजित किया जा रहा है और हमारे बीच में कुछ कांग्रेस के प्रबुद्धजन हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या रवायत है 2023 चुनाव की। भैया, एकमात्र कांग्रेस सीट जो बचा पाई है माहिल में, वो आपका वार्ड 130 है। आप वार्ड अध्यक्ष रहे, आपने चुनाव लड़वाया, आपके नेताओं ने चुनाव लड़ा और यहाँ जीते। 2023 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण अर्चना जी के लिए, या जो भी यहाँ पर आता है कांग्रेस प्रत्याशी, क्या लगता है यहाँ पर क्या फ़ायदा मिल पाएगा उसको? सुमित जी, कांग्रेस ने सीट बचाई नहीं है, कांग्रेस ने सीट पाई है। खोई तो बीजेपी ने है, और एक नहीं, कम से कम 9 वार्ड जो है कांग्रेस इस बार जीत के आई है 26 वार्ड में से। उसमें से भी अगर बाकी देखा जाए ना, तो बीजेपी तो धड़ों में बटी हुई है। कोई कहता है संघ की टिकट पे जीत के आया हूँ, कोई कहता है कालीचंद जी की टिकट पे जीत के आया हूँ, कोई कहता है रामचंद्र जी बोरा की टिकट पे जीत के आया हूँ। यहाँ पे जो कांग्रेस के 9 पार्षद हैं वो सब कांग्रेस की सीट पे जीत के आए हैं। तो कांग्रेस ने तो मालीनगर विधानसभा में पाया है, खोया कुछ नहीं है। और जो पाया है उसी को पार्षद है और जो भी जनप्रतिनिधि है उनका साथ लेके आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, जिससे कि और जो वोटों में है इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। हमने देखा कांग्रेस ने काम तो बहुत करे, लेकिन वो कौन से काम थे जो सबसे ज़्यादा पसंद आपको आए? इन 4 सबसे बढ़िया काम कौन सा कांग्रेस सरकार का? कांग्रेस ने हर तरह से जो गरीब वर्ग तबका है उनकी सब तरह से उसकी मदद की है। जैसे अभी ये सीएम साहब जब महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, इससे भी जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 100 यूनिट जब भी बिजली की कर रहे हैं तो 100 यूनिट बिजली से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जनता को, मीडियम क्लास को, मध्यम परिवार को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। 1000 रुपये अगर उसके बिजली के बचते हैं, बहुत बड़े। दूसरा, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, लाखों परिवारों को इतना हुआ है कि उनको मुफ्त में इलाज हुआ है। 5-5, 6-6 लाख रुपए जो परिवार भर नहीं सकते, मीडियम क्लास के बाद इतनी सेविंग इनकम नहीं होती, लेकिन उनको बहुत फ़ायदा मिला है। तो निश्चित बात है इसका फ़ायदा मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव। हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब, आप कब से चुनाव देख रहे हैं माहिल विधानसभा? कितने सालों से आप चुनाव का ऑब्जर्व करते हैं? 19 को जब जौहरी बाजार विधानसभा क्षेत्र था, जब इसे देख रहे हैं। मालवीय नगर बाद में हो गया, तो लगातार चुनाव दिख रहे हैं। हम लगातार चुनाव देख रहे हैं और लगातार चुनाव हार भी रहे हैं। आप क्या कारण बड़ा है जिससे लगातार हारा जा रहा है? क्योंकि साहब जीते थे, तकी साहब एक बार चुनाव जीते हैं और मंत्री भी रहे हैं विधान। क्या कारण रहा जो सिर्फ एक बार ही जीत पाए? कुछ ऐसी बहुत बड़ी कमी आपको नज़र आती हो जिससे यहाँ पे बीजेपी हमेशा लगातार जीतती रही? विकास का मतलब विधायक साहब को विकास कार्य बहुत ज़्यादा रहा, या फिर आप लोग कमज़ोर रहे, कार्यकर्ताओं कम किया? क्या बड़ा कारण है जो आपकी, क्या समीकरण है? समीकरण जो है ना जीतने का, वो यह है कि जब भी परिसीमन हुआ है विधानसभा का, कांग्रेस के जो भी चुनाव लड़े हुए विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ तरीके से नहीं उठाई, जिसके कारण से बीजेपी के जो भी विधायक महोदय रहे हैं, मंत्री महोदय जो भी रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन कराया। उसमें चाहे सिंधी बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, उन्होंने अपना वोट बैंक देख लिया कि जो बीजेपी को वोट देने वाला बैंक है, जो लोग हैं, उनको जोड़ा गया। और आप कहना है कि उन्हीं लोगों को जोड़ा गया जो उनका वोट बैंक था, बाकी सबको हटा दिया गया? हटा नहीं दिया गया, मतलब और भी एरिया थे जिनको साथ में ले सकते थे, जो कि उन्हें डर था कि साहब वो डाइवर्ट होकर कांग्रेस को वोट दे जाएगा, तो उन्होंने उस एरिया को नहीं जोड़ा, सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ा जो उन्हें लगता था कि साहब बीजेपी को वोटर हैं। और रही बात वोट देने की और नहीं देने की, ये जनता ने शुरू में तो उनको खूब साथ दिया, खूब प्यार दिया, खूब वोट करके जिताया, पर उन्होंने जितनी बार भी चुनाव जीते अपना काम का स्तर दिन ब दिन नीचे लाते गए, जिसके कारण से अब इस हालत ये है कि जनता उनको अगर वापस टिकट मिलती है तो हराने के लिए तैयार बैठी हुई है। दिनेश जी, हम देख रहे हैं आप पूरे संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, माहिल ब्लॉक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपने नई टीम बनाई है, नई टीम कितनी ऊर्जावान है और क्या लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी यहाँ से आएगा कांग्रेस का, उसको आसानी रहेगी जीतने में? देखो सब, कांग्रेस इस समय जो हवा है लोग चाहते हैं, क्योंकि महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है महंगाई को लेकर, इतने त्रस्त हैं। पेट्रोल की बात अगर हम बात करें तो कहाँ 110 रुपये 12 रुपये पेट्रोल हो चुका है। डीजल की बात करें तो डीजल महंगा है। गैस रसोई की बात करें, जब ये 500 रुपये की सिलेंडर देने की बात करते थे, आज 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। तो एक तरफ से इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी त्रस्त है, और उस त्रस्त को देख के ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये राहत कैंप लगाए हैं। उस राहत कैंप में आम आदमी को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है, और यही कारण है कि आने वाली समय में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। जो सरकार आम जनता की सोचती है, जनता भी उसी के साथ खड़ी रहती है। हम देख रहे हैं, उन्होंने बात तो करी महंगाई राहत शिविर में किस प्रकार से राहत दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह भी रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है, क्या राहत मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। और लोग कह रहे हैं कि जैसे वेट के पेट्रोल सबसे ज़्यादा दाम
राजस्थान में है, उसके बावजूद किस प्रकार से यहाँ पर गहलोत सरकार राहत दे पाएगी। हमारे साथ हैं अजय जैन जी। अजय जी, क्या लगता है राहत शिविर कारगर साबित है? बिल्कुल 100%। आप देखिए ना, इसको आम आदमी आ रहा है अपना काम के लिए, राहत शिविर में आ रहा है, उसका सारा काम हो रहा है, कारगर होगा और आने वाले जब चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और जो आप कभी भी देख लीजिए, अगर मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, आज जब तक मैंने देखा काम तो कांग्रेस नहीं किया, बीजेपी ने आज तो कोई काम किया तो बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा समय देखते हैं, आप मालवीय नगर विधानसभा में देख लीजिए, 7 साल के विधायक ने क्या काम किया और आज हमारी अर्चना जी कितना काम कर रही है। आप तो खुद घूमते, आप खुद विकास देखिए ना, कहाँ हो रहा है। 7 साल के विधायक ने काम तो कराया, तभी तो 7 बार बना हुआ विधायक। सर जरूरी नहीं है ना कि कोई चुनाव जीत। क्या कारण, क्या लगता है कारण वो लगातार जीतते हैं, क्या कारण उसका? अभी आपसे जैसा बताया गया, जो समीकरण जो बताया गया परिसीमन का, जो वोट बैंक है उन्होंने उस चीज़ को जोड़ा है क्षेत्र को। सिंपल सी बात ये लग रहा है परिपाटी इस बार थोड़ी चेंज हुई है। सर जो जीत थी पिछले बार चुनाव में आपने देखा ही होगा क्या हालत थी। आप खुद देखें ना, 1700 वोट की लीड कहाँ 50,000 की 1700 पे आ गई और अब तो पब्लिक खुद मुंह से बोलने लग गई है। हमारे विधायक साहब तो कहीं दिखते भी नहीं, उनके एरिया में कोई काम नहीं है। उनके जिस एरिया में वहाँ रहती है वहाँ पे सड़कें हमारी मैडम अर्चना जी बनवा रही है। तो जब वो खुद अपने एरिया में खुद ही काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए। एरिया में काम नहीं हो पा रहा, परिपाटी चेंज हो रही है, ये कहना है अजय जी का। क्या लगता है आपको, परिपाटी बदली कांग्रेस के लिए क्षेत्र में? मैं 1984 से मालवीय नगर के चुनाव देख रहा हूँ। यहाँ पर जो चुनाव होता है वो अब परिपाटी बदली है। लोगों में रुझान आया है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जागरूक भी हैं और लोगों के काम भी करवाते हैं। पहले ये था लोगों के मन में कि साहब सरकार कांग्रेस की है लेकिन कांग्रेस वाले काम नहीं करवा पाते। क्योंकि हम ये कहते हैं जो काम हो सिस्टम से हो, हम कभी किसी को परेशान करके कोई काम नहीं करवाना चाहते, लेकिन सिस्टम को काम में लेना चाहते हैं। जबकि जो विपक्ष है वो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को लुभावनी स्थिति में लाते थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष वालों ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया। कहाँ कहाँ लाभ पहुंचाया अपने विधानसभा में, बताइए। विधानसभा में कई बार आपको देखा जाए, आपको मैं बताऊं, सेक्टर 3 के अंदर जो गुमटियों के जो थड़ियों वालों को थड़ी देने की बात की गई थी, शायद आपने भी देखा होगा, पिछले 8 साल से वो एज इट इज़ जगह ब्लॉक बनी हुई है। थड़ी व्यापारी बेचारा पैसे जमा करा चुका, दुकान बनवाने के बाद भी उस पर स्टे लग गया और उन सब में जो वास्तव में थड़ी वाला था उसको इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कार्यकर्ताओं को उन्होंने फ़ायदा दिलवाया। ये बिल्कुल हकीकत है। क्या वाकई में सही है कि यहाँ के जो भाजपा के विधायक साहब रहे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा लाभ पहुँचाया? सही बात यह है कि कालीचरण श्राफ लोकप्रिय विधायक है और वो ये कहता है कि जूतों की नोक पर काम करवाना जानता हूँ मैं, तो वो काम उसी कार्यशैली से काम करवाता भी है। और ये भी है कि मतलब यहाँ जो पार्षद सुमन जी रही थी, उन्होंने पालका मार्केट बसा दिया, एक सेक्टर में वहाँ पर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया। यानी ये एक अच्छा मौका है। यदि इस तरह का भी कोई अगर जॉब का ओरिएंटेड कोई काम प्रोग्राम कार्यकर्ताओं के लिए कियोस्क खोले जाए या कोई अलॉटमेंट कुछ किया जाए तो कुछ रोजगार मिलेगा, तो वो लोग अपने आप को समझेंगे, धन्य समझेंगे। राहत केंद्र से बिजली की फायदा हुआ है, ये इसका जो बीमा का चला चिकित्सा का, ये चिरंजीवी कार्ड, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। तो इसके अलावा ये रसोई वो कहाँ 8 रुपया में खाना खिला रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। भरपेट खाना 8 रुपये। आपको मानना है जब तो रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या? तो रोजगार देना पहला इंपॉर्टेंट है। रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली कार्यकर्ता को करता है, इस महंगाई में बिना रोजगार के घूमता है। मतलब आपका कहना है कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने या फिर कांग्रेस जो प्रतिनिधि यहाँ पर रहे उन्होंने कुछ लाभ उस तरह से पहुँचाया नहीं रोजगार के? एक्चुअली क्या है कि इधर की तरफ ध्यान नहीं गया, यानी कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि रोज़गार के बिना आदमी निठल्ला निकम्मा कहाँ तक काम करेगा और कैसे घूमता फिरेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। कोरोना काल में बहुत तकलीफ उठाई हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूँ कि कहीं मालवीय नगर के अंदर ही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान में भी
जहाँ भी मतलब ऐसी जगह खाली पड़ी हुई हैं जो और किसी काम में नहीं आ सकती हो, वहाँ कियोस्क बना करके जो पहले भी गहलोत ने किया है, ऐसा काम किया जाए तो महत्वपूर्ण है, जिससे कुछ ना कुछ काम करने का एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जो ये थड़ी वाले हैं ये तड़ियों में लेकर के और कियोस्क में अपनी दुकान लगाएंगे, काम चलाएंगे और वो धीरे धीरे बस जाएंगे, तो एक स्थायी जीवन निर्वाह का साधन मिलेगा। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जब आती है तो कार्यकर्ताओं पे उस तरह से ध्यान दिया नहीं जाता, रोजगार के लिए कोई जरिया उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो क्या लगता है इस बार अब 6-8 महीने बचे हुए हैं, कुछ ऐसा करेंगे आप? देखो, कार्यकर्ताओं के रोजगार की तो कोई पार्टी की तरफ से कोई व्यवस्था होती नहीं है। नहीं बता रहे हैं, जैसे विधायक साहब ने अपने लोगों को पालिका बाजार में, निगम बाजार में जगह उपलब्ध करवाई, व्यवसाय के लिए स्थान दिलवाए, अपने कार्यकर्ताओं ने हमेशा लड़े वो, तो इस तरह से कभी यहाँ के प्रत्याशियों ने इस तरह कुछ करा? नहीं, पहली बात तो देखो, यहाँ के जो हैं वो हमेशा प्रत्याशी रहे हैं, और वो जो एमएलए हैं विपक्ष पार्टी के, वो तो हमेशा उन्होंने मलाई खाई है। 35 साल से वो कंटिन्यू एमएलए हैं यहाँ पर। दूसरी बात, कार्यकर्ता हमारा तो हमेशा त्याग के रूप में काम करता रहा है, और बीजेपी वाले का तो काम ही यही कि कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए और बन जाए, वो वही काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता ने तो आप कह रहे हैं कि स्वार्थ के रूप में काम करते हैं विजय वाले, आप निस्वार्थ करते हैं कांग्रेस में। हमारे कार्यकर्ता सभी लोग निस्वार्थ काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि संख्या जो दिख रही है वो बीजेपी वालों की तो शायद विधानसभा में हजारों की संख्या में, और आपकी कुछ एक कार्यकर्ता दिखते हैं, ऐसा समानता है, कम है कार्यकर्ता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हर कार्यकर्ता हैं, हमारे हर क्षेत्र के अंदर वार्ड अध्यक्ष हैं, पूरी कमेटियाँ हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है अभी तक उनकी कार्यकारिणी बन नहीं पाई है पूर्ण रूप से, वो भी अभी कमी है। नहीं, कार्यकारिणियाँ बन रही है अभी आपको पता है, सारी चीज़ें, संगठन का जो रूपरेखा है, जो ढांचा रहा है, नया बना है और बन रहा है, ऐसी बात नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमने बात करी लोगों से और जाना कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विचार हैं, किस तरह सरकार रिपीट होने के चांस है, और क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता समझते हैं 2023 में माइल नगर में कांग्रेस स्थापित हो पाएगी। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरा साथ मनीष कश्यप।